Welcome student in our 8th lecture of linear programming. In 7th lecture we started a graphical method and I solved one problem there. Problem was of maximization and your region was bounded and we got a unique maximum optimum value for the given problem. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका ये रीजन है फिजिबल रीजन, अगर ये बाउंडेड ना हो तो क्या केस होगा, और बाउंडेड है और आपको क्या सॉल्यूशन जो है वो यूनिक ही मिलेगा या आपके पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होने लाइन सेगमेंट आपको सॉल्यूशन मिल सकते हैं. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन टुडे लेक्चर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर थ्योरम, आपकी जो रिजल्ट हमने 7th में किया था वही रिजल्ट यहाँ गिवन है एंड देयर विल बी 2 रिजल्ट्स हियर. तो थ्योरम है आपकी कि अगर आर एक फिजिबल रीजन है ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. एज इन द प्रीवियस लेक्चर हमने किया कि फिजिबल रीजन कैसे ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट आप अपने क्वेश्चन में सभी कॉन्स्टेंट्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है. उसके बाद आपकी एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0, वाई इज़ ग्रेटर दैन 0 का जो आपकी इनइक्वालिटीज़ हैं उनको ड्रॉ करेंगे. जो वो रीजन बनेगा दैट इज़ नोन एज योर फिजिबल रीजन, ठीक है. और यहाँ 2 वेरिएबल है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कुछ इस फॉर्मेट का होगा. तो आपके पास एक फिजिबल रीजन आपको बनाना है एंड प्रॉब्लम इज़ दिस वन. अगर आपको फिजिबल रीजन मिलता है तो आप एक रिजल्ट देते हैं जिसे हमने 7th लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन किया है वहाँ यूज़ भी किया है. मैंने कॉर्नर पॉइंट्स निकाले थे और कॉर्नर पे मेरी वैल्यू मैक्सिमम आ गई थी. तो आई एम राइटिंग द सेम रिजल्ट हियर. देन जो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इट हैज़ ऑप्टिमल वैल्यू. देखिए प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन होगी तो मैक्सिमम वैल्यू को लेंगे, अगर मिनिमाइजेशन होगी तो मिनिमम. तो ऑप्टिमल वैल्यू जो है आपकी एग्जिस्ट करेगी एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन. अब क्वेश्चन ये है कि फिजिबल रीजन आपका कैसा है. जैसे आपने लास्ट टाइम जो 7th में क्वेश्चन किया कुछ इस तरह से किया था. तो दिस इज़ लेस देन दिस वन, अगेन वाज दिस लेस देन दिस वन. तो दिस वाज आवर फिजिबल रीजन, है ना. तो ये रीजन एक सर्कल के अंदर ड्रॉ किया था. तो ये कैसा रीजन था, दिस इज़ माई बाउंडेड रीजन. हो सकता है आज हम करेंगे भी वैसे कोई प्रॉब्लम आपकी कुछ ऐसे आ जाए कि ये कहे कि रीजन अपवर्ड है, एक और कंस्ट्रेंट मैं ड्रॉ करूँ और सपोज इसका रीजन अपवर्ड हो जाए और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, कुछ ऐसा हो सकता है कि रीज़न ये बन जाए. अब ये तो बाउंड्री जैसे जैसे आगे जाएगा ये इससे आगे आगे फर्दर होता चला जाएगा. तो ये रीज़न कैसा होगा, जो ऐसा रीजन बनेगा ना इसको बोलेंगे हम अनबाउंडेड रीजन. तो यहाँ पे इसने थ्योरम में ये तो बोल दिया कि आपका रीजन है तो और उसके कॉर्नर पॉइंट पर ऑप्टिमल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी. नाउ द कंडीशन इज़ क्या आपका फिजिबल रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड है. तो प्रीवियस एग्जाम्पल बाउंडेड वाला था, आज हम अनबाउंडेड रीजन का एग्जाम्पल करेंगे. बट उससे पहले 2 रिजल्ट लिख देते हैं. तो हियर आई एम सेइंग दिस वन, व्हाट इज दिस, दिस इज फिजिबल रीजन. तो फिजिबल रीजन क्या हो सकता है आपका, फिजिबल रीजन आपका बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन भी हो सकता है. अगर आपका रीजन बाउंडेड है तो आप यहाँ थ्योरम फिर से एक रिजल्ट दे सकते हैं. वो रिजल्ट वही है जो हमने कल किया था कि आपकी जो ऑप्टिमल वैल्यू है इन कॉर्नर पॉइंट्स पे आनी है. तो मैक्सिमम वैल्यू भी इन्हीं पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करेगी और मिनिमम वैल्यू भी इन्हीं पॉइंट्स पर आपकी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है. तो दिस इज रिजल्ट, आई एम राइटिंग इट हियर. तो क्या कहा था मैंने, देखिए अगर रीजन आपका बाउंडेड बनता है तो ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन है आपका उसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू, उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी और मिनिमम वैल्यू भी कहाँ एग्जिस्ट करेगी, वो आपके इस बाउंडेड रीजन के अंदर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है. इस रीजन पे आएगी और जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे वर्टिसेस उनमें किसी एक पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, किसी एक पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू होगी. ये बच्चों आपने 7th लेक्चर में आप उठा के देखना, जेड की वैल्यू जो हमने निकाली है बाउंडेड रीजन है, कॉर्नर पॉइंट पे जेड की वैल्यू ओरिजिन पे 0 है और जो मैंने ऑप्टिमल पॉइंट निकाला था
10, 10 और 50 आंसर था एक्स और वाई की वैल्यू, उस पर मैक्सिमम। तो ये केस हमारा वहाँ हो गया था, ठीक है। अब दूसरा केस कह रहे हैं कि रीज़न अगर आपका अनबाउंडेड आ जाए तो ये डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कि वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग इसका डिसीजन जाएगा कि आंसर आपका क्या बनेगा। प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन है या प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है, ये डिपेंड करेगा प्रॉब्लम क्या है। तो इन दैट केस हमारा केस बनेगा कि अगर आपका रीजन अनबाउंडेड है तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस मे नॉट एग्जिस्ट। आई एम नॉट सेइंग कि नॉट एग्जिस्ट, आई एम सेइंग मे नॉट एग्जिस्ट डिपेंडिंग अपॉन द जेड। वो हम जब क्वेश्चन करेंगे ना, मैं उसमें आपको ये केस डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो आई एम राइटिंग दिस वन, आप भी लिखिए। Let us take the example for unbounded feasible region. There are two examples. This is done in 7th lecture. Today is your 8th lecture, na? 8th second page. The question is, determine graphically the minimum value of the objective functions z is equal to minus 50x plus 20y subject to constraints 2x minus y is greater than equal to minus 5, 3x plus y is greater than equal to 3 and 2x minus 3y less than equal to 12, x is greater than 0, y is greater than 0. अभी हम स्टार्ट करेंगे बट आई विल फर्स्ट मेंशन द स्टेप्स वी आर यूजिंग हेयर इन ग्राफिकल मेथड्स। और हम कौन सा मेथड कर रहे हैं पहले, वी आर डूइंग कॉर्नर पॉइंट मेथड, ठीक है, जिसको हम एक्सट्रीम पॉइंट मेथड भी कहते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक और मेथड है हमारे पास, आइसोकोस्ट मेथड। तो अप टू द फिजिबल रीजन बोथ आर द सेम, ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ जेड लास्ट पॉइंट पे डिफरेंस है। तो आई विल फर्स्ट टेल दोज थिंग्स एंड देन आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप, देखिए आपका फर्स्ट स्टेप होता है कॉरेस्पॉन्डिंग कंस्ट्रेंट्स जो हैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है फर्स्ट वो मेंशन कीजिए and draw these equations on your graph by taking one variable along x-axis and another variable along y-axis. After drawing the lines, then draw corresponding regions of each constraints. This is my second step. The third step, draw the inequalities, then find the feasible region, then find कॉर्नर ऑफ दिस फिजिबल रीजन, आपको कॉर्नर मिल जाएंगे फिजिबल रीजन के। देन वैल्यू ऑफ जेड एट दीज कॉर्नर पॉइंट्स इफ द रीजन इज बाउंडेड, देन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लाइज ऑन द रीजन ऑन द कॉर्नर पॉइंट एज इन 7th एग्जाम्पल। तो आई एम राइटिंग ऑल दीज टर्म्स, यू शुड यू आल्सो राइट दिस वन। देखिए क्या बनता है आपका वर्किंग प्रोसीजर बाय सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ग्राफिकली। स्टेप्स लिखे हो क्या बनेंगे अपने, तो ये आपका बनेगा टोटल वर्किंग प्रोसीजर। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, ड्रॉ द कंस्ट्रेंट्स, रीजन ड्रॉ करो, फिर फिजिबल रीजन शेडेड पोर्शन बनाओ, कॉर्नर्स पॉइंट निकालो, ठीक है। अभी हम कौन सा मेथड कर रहे हैं बच्चों, वी आर डूइंग द कॉर्नर वर्टिसेस मेथड। तो कॉर्नर पॉइंट पे निकाल लीजिए वैल्यूज़ को, अगर आपका बाउंडेड रीजन है या अनबाउंडेड, ये डिसीजन वो आपका लेगा। आज हम क्वेश्चन अभी करेंगे अनबाउंडेड का। अच्छा देखो ये लाइन मैंने छोड़ दी यहाँ पे, आइसोकोस्ट मेथड, तो अप टू दिस स्टेप तो सेम रहेगा। तो जब मैं ये काम करवाऊँगी ना, आई विल पिक दिस पेज ऑन द सेम डे एंड आई आल्सो राइट हियर नोट एंड नोट कंप्लीटिंग दिस वन। द रीज़न इज़ समटाइम योर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, देखिए आपका जेड मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में किया, व्हाट आई रोट दिया, जेड इज इक्वल टू c1x प्लस c2y। तो ये अगर आपको आपकी कोई कंस्टेंट्स हैं आपके, अगर उनका लेफ्ट हैंड साइड कंस्टेंट का इसी के बराबर हो ना, तब आपके यहाँ पर जो सॉल्यूशन है यूनिक की बजाय देयर विल बी सो मैनी सॉल्यूशंस ऑन ए लाइन सेगमेंट के ऊपर आपके जितने पॉइंट्स आएंगे दे ऑल विल सेटिस्फाई द ऑप्टिमल कंडीशंस। तो इन दैट केस देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉइंट्स एंड बट योर वैल्यू ऑफ जेड इज सेम। तो आपकी जो जेड वैल्यू होती है दैट इज़ ऑलवेज यूनिक, योर सॉल्यूशन मे बी मोर देन वन। तो ऐसा क्वेश्चन हम करेंगे, इसलिए जब मैं उस दिन वो क्वेश्चन करवाऊंगी आई विल पिक दिस 2 पॉइंट देयर एंड on that day
8th लेक्चर का 3rd पेज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये केस बनना है, मुझे पता है क्वेश्चन में बनेगा ये केस, तो उसने मैं आपको दिखा के फिर ये नोट को कंप्लीट कर देंगे। मुझे यहाँ लिखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, क्या ऑप्टिमल वैल्यू आपकी 1 से ज़्यादा हो सकती है किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में? तो आंसर इज़ नो। अगर आपकी ऑप्टिमल वैल्यू है, बीइंग ए बिजनेसमैन, अगर आपको प्रॉफिट लेना है, कहीं पर प्रॉफिट 10 रुपये का और कहीं पे प्रॉफिट 10 रुपये 2 पैसे भी आ रहा है, इन दैट केस आप हमेशा प्रॉफिट उसे लेंगे ना जो ज़्यादा आ रहा है। तो यानी कि आपके पास सॉल्यूशंस 1 से ज़्यादा ऑप्टिमल हो सकते हैं, बट आपकी ऑप्टिमल वैल्यू हमेशा यूनिक आएगी। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम तब कंप्लीट करेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते थे। व्हाट इज़ द क्वेश्चन? देखिए ये था, तो एक काम कीजिए, आपने इसको ड्रॉ करना है। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? आई एम कंसिडरिंग दिस इज़ माई फर्स्ट कंस्टेंट, राइट डाउन, दिस इज़ माई सेकेंड कंस्टेंट, दिस इज़ माई थर्ड कंस्टेंट। तो पहले आपको इन कंस्टेंट्स को ड्रॉ करना है। तो टेकिंग योर वन वेरिएबल अलोंग एक्स एक्सिस, आपको लिखना है ये वन वेरिएबल अलोंग एक्स एक्सिस, वन वेरिएबल अलोंग वाई एक्सिस, इन एक्स वाई प्लेन के अंदर आप इस लाइन को ड्रॉ कीजिए। तो लाइन क्या बनेगी? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। दिस इज़ माई फर्स्ट लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग, तो इसको मैं इक्वेशन 1 कह देती हूँ, ठीक है। फिर हम सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इज़ माई कौन सी लाइन बनेगी? सेकेंड कांस्टेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग। ये स्मॉल है, ये सेकेंड, क्योंकि हमने ये ड्रॉ करनी है, हम इनकी हेल्प से इन्हें ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर करने के बाद हम रीज़न फाइंड आउट करेंगे कि इस लाइन का रीज़न कहाँ है। व्हाट इज थर्ड कांस्टेंट? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। दिस इज माई थर्ड इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस इज थर्ड कंस्टेंट। तो हाउ टू ड्रॉ द कंस्टेंट्स? दिस इज द स्ट्रेट लाइन ना, और स्ट्रेट लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं? यू हैव टू फाइंड द 2 पॉइंट्स, वन इज ऑन द एक्स एक्सिस, सेकेंड ऑन द वाई एक्सिस। अगर आपको पॉइंट आपको लेना है ऑन द एक्स एक्सिस, तो आपका y क्या होता है बच्चों? उस पर 0। तो अगर आई पुट y इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो y 0 हो जाएगा। तो ये 2x इज इक्वल टू -5, तो आपका x कितना बनेगा? -5/2। सिमिलरली b का पॉइंट, b को हम ले रहे हैं कि x की वैल्यू 0, अगर x को 0 पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू 5। नॉमेनक्लेचर साथ लीजिए इसका। तो c पॉइंट देखिए क्या बनेगा? इफ़ आई पुट x इक्वल टू 0, y कितना बनेगा बच्चों? 3। इफ़ आई पुट d पॉइंट, d के लिए हम क्या करते हैं? y को हम क्या ले लेते हैं? 0, y 0, तो x की वैल्यू इज़ 1। एंड देन e पॉइंट, आई पुट x इक्वल टू 0, तो दिस इज़ -4 एंड योर f पॉइंट क्या बनेगा? आई एम टेकिंग y 0, तो दिस इज़ 6। तो एक काम करिए, नंबर स्केल सेलेक्ट कीजिए, 1 यूनिट का डिफरेंस ले लो और ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस एज इन द प्रीवियस क्वेश्चन। तो ड्रा कीजिए ग्राफ, देखिए क्या बनता है। So this is your graph. So taking this is along x-axis, this is my y-axis. So let us draw the first constant first. तो what are the points? A point के कोऑर्डिनेट कितने हैं? -5/2। A point के कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके? -2 2 जो 4, 2.5 ना, तो -2.5, यानी x की वैल्यू -2.5। 2.5 बताओ इधर आएगा कि इधर? दिस इज हियर। So midpoint of this one, write this name as A. A is -2.5, 0. Right? And the second point is 0.5. 0.5 कहाँ होगा? On the y-axis. 0.5 is this point. So this 2 dots here and line joining of this one. तो आप ड्रॉ कीजिए इसे, मैं कॉन्स्टेंट कर देती हूँ, फिर आप करना, ठीक है। तो ज्वाइन करो इन दोनों पॉइंट्स को। तो लेट अस ज्वाइन दिस वन। अभी अगर कोई पूछे मुझसे कि ये मैंने क्या ड्रॉ किया, आई जस्ट ड्रॉ दिस लाइन, ठीक है। लेकिन मुझे ये दोनों ड्रॉ करनी है। व्हाट आई वांट टू ड्रॉ हियर? आई वांट टू ड्रॉ दिस इनइक्वालिटी, देयर इज ए सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस? 2x माइनस वाई एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। दिस इज माई फर्स्ट कंस्टेंट। बट कंस्टेंट तो अभी बनी नहीं बच्चे, कंस्टेंट तब बनेगी जब आप इसका रीजन ड्रॉ करेंगे। तो हाउ टू ड्रॉ द रीजन, कौन बताएगा? वी विल चेक द पॉइंट्स ऑन द आइदर ऑन दिस साइड। तो देर इज ए पॉइंट, लाइन इज नॉट पासिस। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन? इज 0 0। चेक करो ओरिजिन इसलिए लाइक करता है, तो वी विल चेक, क्या चेक करना है? 0 0 ऑन किस पर चेक करोगे बच्चे?
ऑन द फर्स्ट कंस्टेंट पुट दिस पॉइंट हियर, तो 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो इन दो कंडीशन है, या तो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल होगा -5, -5 के इक्वल तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 0 इज ग्रेटर देन -5 ना, आइदर और की कंडीशन होती है। चलो कोई बात नहीं, 0 क्या -5 से बड़ा होता है, ट्रू और फॉल्स? हु विल टेल मी, फॉल्स और ट्रू? आंसर इज ट्रू। आंसर इज ट्रू इंडिकेट क्या करता है, दिस मीन्स दिस पॉइंट आपको लिखना है 0 0 लाइज इन द रीजन ऑफ दिस लाइन। तो रीजन किधर होगा बच्चे, इसका रीजन इधर होगा। आप पूरी लाइन पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कीजिए, दूसरी लाइन उठाइए और उसका ड्रॉ कीजिए, थर्ड उठाइए। रीजन हम डिस्कस करते हैं। ड्रॉ योर सेल्फ। देखिए मैंने ड्रॉ किया इसे, तो हेयर इज सी पॉइंट 0 3 ऑन द वाई एक्सिस एंड द सेकेंड पॉइंट डी था 1 0, ठीक है। इन दोनों ज्वाइनिंग, ये कौन सी कंस्टेंट्स हम ड्रॉ करना चाहते हैं, वी वांट टू ड्रॉ द सेकेंड कंस्टेंट एंड व्हाट इज दिस, दिस इज 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब ये कंस्टेंट बनानी है तो इसमें मुझे एरो लगाना है बच्चे। तो एरो लगाने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल अगेन चेक दिस पॉइंट एंड बताइए इस पर देखो, अगर आप 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आंसर क्या बना, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स और ट्रू? 0 क्या 3 से बड़ा होता है, नहीं ना, तो दिस इज फॉल्स। फॉल्स अगर है तो इसका मतलब 0 0 नॉट लाई इन द रीजन ऑफ लाइन इनइक्वालिटी, सॉरी कौन सी इनइक्वालिटी है बच्चों, इनइक्वालिटी आपको लिखना है प्रॉपर ये इन सेकेंड, ठीक है, ठीक है। तो फिर इसका रीजन बताओ, ये पॉइंट इसके रीजन में नहीं है, तो इसका रीजन इधर रीजन नहीं है, यहाँ रीजन नहीं है, तो इसका मतलब रीजन उधर है, यानी यहाँ पर ये एरो ऐसे, मतलब एरो ऐसे चलेगा, ठीक है। अच्छा अब थर्ड कंस्टेंट ड्रॉ कीजिए, क्या पॉइंट ई और डी कहाँ बनेंगे बताओ। तो ई पॉइंट आपका 0 4 ऑन द वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई है ना, तो ये पॉइंट आपका ई है, और 6 0 दिस इज माई एफ पॉइंट 6 0। अब इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग कीजिए, तो व्हेन यू लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दिस वन इज, ये कौन सी कंस्टेंट है आपकी, दिस इज माई थर्ड कंस्टेंट। तो राइट हियर दिस वन, दिस इज हेल्पफुल व्हेन यू हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। एंड इनइक्वालिटी क्या थी इसकी, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12। अब इसका रीजन फिर फाइंड आउट करना, अगेन इस पॉइंट के इधर, आपको जरूरी नहीं है आपको ओरिजिन ही चेक करना है, एनी पॉइंट यू कैन चेक दिस पॉइंट आल्सो ऑन दिस लाइन। बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। मान लो आप इस पॉइंट को चेक करते हैं, देखिए पहले हम रूटीन से चेक करते हैं, हम ओरिजिन चेक करेंगे, ओरिजिन ऑन दिस कंस्टेंट। तो कंस्टेंट अपनी ये, तो 0 माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है ना। तो -3 इज लेस देन इक्वल टू 12, राइट और रॉन्ग, -3 छोटा होता है, ट्रू। इसका मतलब 0 0 लाइज इन द रीजन ऑफ, लाइज इन द रीजन ऑफ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी कौन सी इनइक्वालिटी है बच्चों, दिस इज माई थर्ड, ठीक है। यानी मुझे पता चल गया इसका रीजन इधर की तरफ है, तभी इसकी तरफ मूव करेंगे इसका, तभी तो ये पॉइंट इसके अंदर जाएगा, राइट। चलो आप में से कोई मुझसे पूछता है कि मैम जरूरी थोड़ा ना ओरिजिन से ही पास करें, हम ये पॉइंट चेक करना चाहते हैं, तो ये पॉइंट क्या है कोऑर्डिनेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हियर, 4 ना, तो चेक करिए 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स है, मतलब 2 इंटू 4, एक्स की वैल्यू 4 है ना, -3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 10, क्या 8 12 से छोटा होता है, ट्रू। दिस पॉइंट आल्सो लाइज इन द रीजन ऑफ दिस लाइन। चलो अब मान लो कोई फेल कंडीशन चेक करते हैं, लेट अस चेक दिस पॉइंट, कौन बताएगा इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स की वैल्यू 7 वाई की वैल्यू 0, लेट अस चेक 7 0 लाइज इन द रीजन ऑफ, लाइज इन द, चेक क्वेश्चन बनाते हैं, चेक दिस पॉइंट लाइज इन द रीजन ऑफ, किसका रीजन चेक करना है, इनइक्वालिटी, प्रॉपर लिख लेना, थर्ड ये बच्चों, करो इसमें पुट, देखो यहाँ पे 7 इंटू 2 -3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो 14 इज लेस देन इक्वल टू 12, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो तभी तो देखो ना हमने रीजन ऊपर की तरफ बना दिया है, नीचे की तरफ नहीं बनाया, अपवर्ड। दिस पॉइंट इस लाइन के रीजन में नहीं है,
ठीक है। तो यू कैन चेक एनी पॉइंट, ये पॉइंट मेन होता है। बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि हाउ टू फाइंड द रीज़न फॉर द गिवन इनइक्वालिटी, और खासकर ये मेथड जब ओरिजिन को चेक करते हैं, फेल होता है जब आपकी लाइन पास थ्रू द ओरिजिन हो जाए। इन दैट केस आपको फिर ये वाला जो अभी डिस्कस किया ये करना होगा। ठीक है, अब हमने क्या ड्रॉ किया, आई जस्ट ड्रॉ द, क्या ड्रॉ किया बच्चे, सिर्फ कंस्टेंट्स। अगर मैं कंस्टेंट की बात करूं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो ये इनइक्वालिटी कहते हैं इधर जाओ, थोड़ा रफ करते हैं, यहाँ तक जाना पड़ेगा, यानी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे निकालना पड़ेगा अगर मैं सिर्फ कंस्टेंट की बात करूं। ठीक है, फिर ये वाला, तो ये जो पॉइंट्स आएंगे दे आर ऑल माई सॉल्यूशंस। अब ये कहाँ तक जाएगा, अब मैं इसमें सर्कल तो नहीं बना सकती ना, सर्कल बनाऊँ तो ये लाइन नहीं जाएंगी क्योंकि ये पूरा आना चाहिए, पूरा तो इसका कोई डायमेंशन है नहीं। अगर मैं इसे पूरा आर प्लेस यहाँ तक ले लेती हूँ और यहाँ पे भी एरो डाल देती हूँ, तब जाके मेरा सर्कल के अंदर जाएगा। तो इसका मतलब ये रीजन कैसा है, दिस इज़ माई अनबाउंडेड रीजन। ठीक है, अनबाउंडेड रीजन। सॉल्यूशन कौन सा है, ये पॉइंट भी आपके सॉल्यूशन के अंदर हैं, समझ रहे हो इस बात को, क्योंकि ये लाइन तो इधर है ना, तो दिस पोर्शन ये भी आपका इंक्लूड है, क्योंकि इस लाइन ने कहा इधर जाओ। ये जो मैं एरो बना रही हूँ अभी सिर्फ ये कौन सा पोर्शन है बच्चे, पेंसिल से जो ड्रॉ हो रहा है ये सॉल्यूशन है। हमने किया था ना सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, या दो वेरिएबल है विच सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने कहा था फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन में दो कंडीशन आ गई थी, क्या थी, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। इस रीजन में अगर आप जाएंगे इस लाइन पे, इसमें एक्स क्या होगा, दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर इस रीजन में ऊपर की तरफ क्या होगा, वाई ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कैसा सॉल्यूशन मिलता है, फिजिबल। ठीक है, तो अब आपको वो रीज़न आर ड्रॉ करना है। तो आई विल स्टार्ट विद माई कंस्टेंट दिस वन। क्या ये रीज़न लूँगी, ये फिजिबल नॉन नेगेटिव तो कहता है एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो इसमें लेगा, लेकिन ये कंस्टेंट कहते हैं नहीं इधर जाना है। लेट अस स्टार्ट। अब ये पॉइंट आपको पता है क्या था, दिस इज़ माई 0,5 पॉइंट। ठीक है, लेकिन अब हमें इस पोर्शन पे नहीं जाना, अब हमें कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा कॉर्नर पॉइंट एंड देयर वन। अब मैं यहाँ नहीं जा सकती, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पता है वाई क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो, तो आई विल मूव ऑन दिस साइड। ठीक है, फिर एक कॉर्नर ये मिला और ये आगे आगे ऐसे, तो ये जो पोर्शन है दिस वन, ये जो रीज़न है इसका नाम क्या है, दिस इज़ माई व्हाट, फिजिबल रीज़न। गॉट द पॉइंट और नॉट। ठीक है, अब ये बताना है कि ये फिजिबल रीजन कैसा है, दिस फिजिबल रीजन बाउंडेड और अनबाउंडेड। देखिए कोई कंस्टेंट यहाँ होती है और वो कहता है डाउनवर्ड है, तब तो ये बाउंडेड होता है, आई कैन ड्रॉ द सर्कल हेयर, बट हेयर देयर इज़ नॉट दिस पॉसिबिलिटी। तो दिस रीजन इज़, क्या नाम लिखेंगे इस रीजन का, दिस इज़ अनबाउंडेड रीजन। ये रीजन अब आपका कैसा है इसमें, अनबाउंडेड। अब इसका सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ माई रीज़न। ठीक है, तो इन पॉइंट्स पर जेड की वैल्यू निकालिए और प्रॉब्लम देखिए क्या है। तो व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, दिस नेम इज़ एफ। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था बच्चे, गिव मी द वैल्यू ऑफ जेड एट एफ। जेड एट एफ का मतलब है जेड एट 7,0, जेड की वैल्यू एट दिस पॉइंट, व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस इज डी, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन इज 1 0। ठीक है, फिर जेड की वैल्यू एट सी, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज 0 3, देन जेड की वैल्यू एट, ये कौन सा पॉइंट था, बी, तो जेड की वैल्यू बी पर कितनी है, व्हाट इज बी पॉइंट, 0,5। हाउ विल यू कैलकुलेट दीज वैल्यूज, कौन बता सकता है, व्हाट इज योर जेड, जेड इज योर -50x plus 20y. For first case, put x is equal to 7 and y equal to 0. Give me the answer. तो कैलकुलेट कीजिए वैल्यू क्या है। हाँ जी बच्चों, क्या बना, ये 7 नहीं 6 था, ठीक है ना, ये 0.6 है ना, तो वैल्यूज़ -30, -50, 60 एंड 100। आई थिंक आपकी वे ही आई होगी।
अब अगर ये प्रॉब्लम अगर बाउंडेड रीजन होता तो हम इसमें कह देते कि मिनिमम वैल्यू -300 है, ठीक है। बट यहाँ प्रॉब्लम आपकी क्या है, ये बाउंडेड रीजन नहीं है। तो इसमें हम कैसे चेक करते हैं कि ये है या नहीं। देखो वैसे चेक करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये पॉइंट देखिए एक बार यहाँ लेके, अगर इस पॉइंट को मैं देती हूँ तो जेड की वैल्यू क्या है मेरी, जेड मेरा फंक्शन है -50x + 20y। एक्स की वैल्यू को एक बढ़ा लीजिए, ठीक है, और वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी, अप्रॉक्सीमेटली 1 के आसपास ही होगा ये पॉइंट। तो मैं इस पॉइंट पे वैल्यू निकाल के देखो 7 और 1 पे वैल्यू कितनी आती है, वैसे रफ निकाल के देखने के लिए कह रही हूँ। 7 और 1 के अंदर, ये रीजन के अंदर तो होगा ना पॉइंट मेरा, तो यहाँ पर वैल्यू देखो -350 + 20, यानी क्या आ रहा है आपका -330, एंड -330 इज़ मिनिमम देन दिस वन। इसका मतलब अगर आप इस रीजन के अंदर आगे आगे जाएंगे, क्योंकि ऊपर से बाउंडेड नहीं है, तो x का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, y का उसी प्रोपोर्शनल में कम है, तो ये वैल्यू और मिनिमम मिलती रहेगी। यानी आपको इस रीजन में कोई मिनिमम वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। तो नो मिनिमम वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज़ अनबाउंडेड रीजन एंड हैज़ नो मिनिमम वैल्यू, यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा इसके अंदर। तो नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब ये कैसे लिखते होते हैं हम, इसमें हमारे पास एक पॉइंट बनता है कि आपने इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन, व्हाट इज़ माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज़ माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है, 60 पे, 60 इस रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं। तो ये एक पॉइंट ऐसा है ना जो फिजिबल रीजन का और जिस पर मिनिमम वैल्यू आ रही है। अगर मैं यहाँ पे बनाती हूँ -50x + 20y, ठीक है, इस वैल्यू को हमारे पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए रीजन जो कॉमन हो, लेस देन मैंने मान लो -300 ले लिया, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास कॉमन है और इसके बाद हमारे पास बहुत सारे कॉमन पॉइंट मिलेंगे। जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको लेके दिया 7, 1, इस पॉइंट पर ये जो आपका जेड है इसकी वैल्यू -300 से स्मॉल आ रही है। अगर ऐसा केस होता है तो हम कह सकते हैं कि इसके कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, नो मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो द रीजन इज अनबाउंडेड एंड द सॉल्यूशन हैज़ नो मिनिमम वैल्यू, दिस इज द आंसर। तो अब हम इस रिजल्ट को अपने अभी जो मैंने नोट किया था वहाँ लिख के दिखाती हूँ कि ओवरऑल रिजल्ट क्या बनेंगे हमारे। तो क्या रिजल्ट आपने इस एग्जाम्पल के थ्रू किया, देखिए ये मैंने अधूरा छोड़ दिया था जब हम कर रहे थे फर्स्ट पेज। अनबाउंडेड रीजन था, आई सेड रिजल्ट ऑप्टिमल वैल्यू एग्जिस्ट मे नॉट एग्जिस्ट, मैं किसी केस में एग्जिस्ट कर भी जाएगी, वो इन फ्यूचर हम क्वेश्चन करेंगे। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट केस, देखिए m इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन किया है इस क्वेश्चन में हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनी है बच्चों इस रीजन के अंदर, दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू 100, ठीक है। प्रॉब्लम कैसी है, ये मिनिमाइजेशन है, दैट्स वाई हमने मिनिमम को उठाया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम करेंगे फ्यूचर में मैक्सिमम का, तब उस दिन फिर मैं ये पेज उठाऊंगी और आपको केस बी, यहाँ पर केस बी हम करेंगे, आज नहीं कर रहे, आज ऐसे इतना ही। तो आपका जो ये कौन था C1x, दिस इज़ माई जेड, ठीक है। जैसे आपने क्वेश्चन में क्या है -50x + 20y, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू से लेस देन हमने लिया है। तो ये जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ये मैंने लाइन ड्रॉ आपको दिखाई नहीं, आपने ड्रॉ की है, देखिए ये लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की है, दिस इज़ माइनस कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस -5x + 20y, दिस इज़ -5x + 2y लेस देन -30, वो 300 लिखा था, 10 सब्ट्रैक्ट कर 10 आपका यहाँ बैलेंस हो गया बच्चों। तो इस लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये नीचे जाके कहीं पॉइंट आपका कट करेगा, तो रफ एक ड्रॉ कर लीजिए, तो ये पॉइंट है। तो हाउ मैनी कॉमन पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन आर द कॉमन पॉइंट, ठीक है। एक मैंने एग्जाम्पल आपको लेके दिखाया इसमें 7, 1 का। तो यहाँ हमारा रिजल्ट बनता है कि इन केस हम करेंगे अगर नो पॉइंट इन कॉमन आ जाए लेस देन के अंदर, इक्वालिटी में तो एक पॉइंट आएगा जब मैं यहाँ इक्वल का लगाऊंगी, लेकिन अगर मैं लेस देन का केस लूँगी तो यानी कि वो पॉइंट एक्सक्लूड हो जाएगा। इनइक्वालिटी की कंडीशन होती है ना, जब इक्वल आता है तो वो पॉइंट इंक्लूड होता है, तो यहाँ हम स्ट्रिक्टली लेस देन का केस कर रहे हैं।
स्ट्रिक्टली लेस देन का केस करते हैं, अगर इस जो आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन है उसका कोई पॉइंट कॉमन नहीं आता, तो ये जो वैल्यू आई ना आपकी -300 यही मिनिमम होती। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा, जैसे अपने क्वेश्चन में देखो देयर आर मैनी पॉइंट्स, तो इसका मतलब z हैज़ नो मिनिमम वैल्यू, जैसा अपने क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन में बन गया है। आई होप आपको ये कंसीडर आपको समझ आया होगा। अब हम 9th लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। ये है फॉर्मूलेशन बच्चों, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो दिस इज़ माय होमवर्क, तो आप इसे नेक्स्ट लेक्चर तक करके रखिए। तो 9th लेक्चर में हम इसकी पहले फॉर्मूलेशन करेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू सो मच।